नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कैसा लग रहा है आप लोगों को? खूब मज़ा आ रहा है बंगाल चुनाव में। मैं ये वीडियो खासकर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ जिनको बंगाल चुनाव में मज़ा आ रहा है। वहाँ आपके लिए कुछ भी नहीं है। जो खबर है आपके हक अधिकार की, रोजी रोटी की, वो मैं बता रहा हूँ। बंगाल चुनाव में आपके लिए कुछ नहीं है। वो ममता बनर्जी जीत जाए तभी वही स्थिति रहेगी, बीजेपी जीत जाए तो और स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन चुनाव है तो देखना भी चाहिए। लेकिन जैसे ही आप टीवी अखबार देखेंगे तो आपको लगेगा कि ममता चुनाव जीत रही हैं। तो जितने जो तथाकथित सवर्ण मीडिया है वो सब बंगाल पहुंच गए हैं। और वो जितना ज़्यादा आपको, जो भी लोग बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं वो दरअसल बहुजनों के पक्ष में नहीं है, वो किसी और को भी फ़ायदा पहुँचे, लेकिन उनसे फ़ायदा होगा नहीं। बड़ा शेर लगा हुआ है बंगाल में। SC, ST, OBC माइनॉरिटी की बात करने वाला कोई नहीं है। तो मैं जाऊँगा बंगाल, आपको दिखाऊँगा कि जहाँ 30 साल लेफ्ट रहा, 10 साल ममता बनर्जी है, वहाँ बहुजनों की क्या हालत है, वो भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए वो खबर है, 15 मार्च और 16 मार्च को 10 लाख बैंक के कर्मचारी सड़क पर उतरे हैं। किसी टीवी ने दिखाया आपको? अब यही बैंक कर्मचारी कह रहे हैं कि भैया हमको चैनल ने नहीं दिखाया, जबकि ये मज़ा ले रहे थे जब सांप बिच्छू, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान का डिबेट होता है। जब कोरोना में मुसलमानों को दोषी ठहराया जाता है तो भैया बारी तो आपकी आएगी। तो ये भी राष्ट्रद्रोही लिस्ट में है। और उससे भी बड़ी बात, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है, सब कुछ नागपुर से तय हो रहा है। 8 मंत्रालयों की संपत्ति निजी कंपनियों को देने का प्लान, 2.5 लाख करोड़ जुटाने की बड़ी योजना, प्राइवेट हो सकती है 150 यात्री ट्रेनें। मजा लीजिए शेर पालने का, अभी सब कुछ छीना जाएगा। 5 साल में मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बंच ऑफ थॉट्स। 5 लोगों के हाथ में इस देश की सत्ता रहेगी, संसाधन रहेगा, और बाकी लोग पेट के लिए मरेंगे। और जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनको फिर शूद्र और अछूत बना दिया जाएगा। और जनरल कैटेगरी में कुछ लोग हैं वो सिर्फ सेवा देंगे, लेकिन कंट्रोल कहीं और रहेगा और पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है। और ये मैं दिखा रहा हूँ। दौलत के मामले में गौतम अंडानी ने चीन के कारोबारी को पछाड़ा, मुकेश अंबानी रैंकिंग में सुधारा। बताइए कि जिस दौर में आप खाने के लिए मोहताज हैं, आपकी नौकरियां जा रही है, सब कुछ बेचा जा रहा है, ये कौन सा रॉकेट साइंस है कि अडानी और अंबानी अमीर हो रहे हैं? तो यही हमारे दो 4 लोगों के पास रहेगा। और एक और बड़ा सम्मान, BHU में नीता अंबानी को विजिटिंग प्रोफेसर, BHU में नीता अंबानी को विजिटिंग प्रोफेसर। और आपके बच्चे 60% कॉलेजों में सीट खाली है। मध्य प्रदेश में तो एक बहुजन समाज के प्रोफेसर ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। वो एडहॉक बेसिस पे नौकरी करते थे। तो आप लोग को तय करना है कि आप लोगों को क्या लेना है। ये बड़ा सवाल है। और आपके लिए क्या खबरें हैं वो आप समझिए। तो ये मेरी कोशिश होगी कि जो बहुजन समाज के रोजी रोटी से खबर है वो खबरों आपके दिखाई जाए। चटकारे के लिए मैं कोई बात नहीं कहूँगा। तो ये एक दूसरी खबर और देख लीजिए कि आवास पर फंदे से लटका मिला भाजपा सांसद का शव। हिमाचल के मंडी से MP थे रामस्वरूप शर्मा। बीजेपी के एक सांसद ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन सोचिए कि 7 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि ट्राइबल कमेटी से आते थे, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। कहीं कोई चर्चा नहीं। दिल्ली में नहीं मिले तो बंगाल सरकार को ढूंढने गए थे। बोले राकेश टिकैत का हम नहीं करते बांटने की राजनीति। तो राकेश टिकैत बहुत कैलकुलेटिव बोलते हैं। और सोचिए कि लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ आदमी कैंपेन नहीं चलाएगा तो क्या करेगा? तो अगर इस देश का 10 लाख बैंकर, रेलवे का बहुत अच्छे पोस्ट आ रहे हैं, जब बैंक बिक रहा है तो MTNL वाले चुप हैं, जब MTNL बिक रहा है तो रेलवे चुप है, जब रेलवे बिक रहा है तो BSNL चुप है। बारी तो भैया सबकी आएगी, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि हम तो सब बेचेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो तो बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। उनके पास न ज़मीन है न बिजनेस है। एक अदर सरकारी नौकरी का सहारा था, वो भी चला गया। अगर आपको नौकरी मिल भी गई कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको 10,000 12,000, उसके बाद जातिवाद का असली रंग चलेगा, असली खेल होगा। फिर करते रहेगा। मैं तो किसी कीमत पर कॉर्पोरेट सेक्टर के आगे नहीं जाऊंगा। मैं अपने गांव में जाके खेती कर लूँगा, मजदूरी कर लूँगा, लेकिन मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ जो जातिवाद का जो दंश है ना, वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रही बात बिजनेस की, तो बहुजन समाज में अभी उतने लोग नहीं हुए हैं जो बिजनेस कर सके।
और इसी के लिए लिख रहे हैं लोग, फॉर्म बिल के कारण किसान नाराज, फ्लॉप एग्जाम सिस्टम के कारण छात्र नाराज, निजीकरण के कारण बैंक नाराज, नई चिकित्सा नीति के कारण डॉक्टर नाराज, पेट्रोल की कीमत के कारण मध्य वर्ग नाराज, और चूंकि हिंदू धर्म खतरे में है इस कारण अनुभक्त नाराज। फिर इस सरकार के अच्छे दिन का आनंद ले कौन रहा है? ध्रुव राठी ने बड़ा अच्छा पोस्ट किया है। लेकिन अब आते हैं, हम बार बार कह रहे हैं इलेक्शन से मेरा बिल्कुल सरोकार नहीं है। जो आपकी रोजी रोटी का सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल है। आपके क्या क्या छीने जा रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। आप सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ने जब, दिलीप मंडल और तमाम बहुजनों ने जब सोशल मीडिया पर इस खबर को चलाया, वैसे राहुल गांधी दूध के धुले नहीं हैं, इनके सरकार में भी यही सब हुआ है। तो ये देखिए कितनी वैकेंसियां हैं ओबीसी के लिए खाली है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या बताया जाए। ये देखिए 10 IIT में 10,088, नीट में 7,483, IIM में 12,666, 1285, IIT सेंट्रल में 19,700, टोटल 39,822 प्रोफेसर के हैं, जिसमें 60% इसमें ये जो टोटल सीट है 39,822, मतलब इसमें लगभग 30,000 SC ST OBC के वैकेंसी खाली है। सोचिए 30,000 SC ST OBC के आदमी अगर प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा तो वो समाज कितना भला करेगा। और जिनको भ्रम हुआ था, आगे अभी यही नहीं खत्म हो रहा है, जिनको भ्रम हुआ था कि बीजेपी सरकार साथ सबका विकास करेगी, उसकी नतीजा देखिए। देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड का ब्राह्मण है और पूरी तरह ब्राह्मण मोहन भागवत के कहे पर चलता है। SC ST OBC के टीचर न आ पाए, इसलिए वे सारे अतिक्रम कर रहा है। कोटा न लागू करना पड़े, इसलिए परमानेंट पोस्ट नहीं भरे जा रहे हैं। RSS का मनुराज है। डॉक्टर RP निशंक ने ये उनको ट्वीट किया है उन्होंने कि 60% सीट SC ST OBC के खाली हैं। कोई इस पर बात करेगा? अभिसार बात करेगा? साक्षी जोशी बात करेगी? अजीत अंजुम बात करेंगे? रवीश बात करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मसला वो नहीं है। उनका मसला हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू। जब तक आप हिंदू मुस्लिम देखते रहेंगे आपका कुछ नहीं होने वाला है। मैं मुसलमानों को भी कह रहा हूँ, वो हिंदू मुस्लिम करते ही इसलिए हैं कि नौकरी रोज। अच्छा बताइए, जब नौकरी का मुद्दा उठाइएगा तो जनरल कैटेगरी वाला भी तो बेरोजगार हो रहा है ना, तो वो भी थोड़ा भड़केगा सरकार से। लेकिन हिंदू मुस्लिम जितना दिखाइएगा, हिंदू के मुसलमानों के पक्ष में भी दिखाइएगा, तो भी उससे और ज़्यादा पोलराइजेशन होता है। तो इन लोग की महीन चाल समझिए। और प्रशांत कनौजिया ने इसीलिए कहा है कि जब पूरी दुनिया में हाहाकार है तो अंबानी अडानी हम मालामाल हो रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। और ये देखिए एक पोस्ट बता रहा हूँ, सवर्ण समाज के लोग जब पेट पर लात पड़ती है तो थोड़ा बहुत कैसे उनमें सुधार आता है, जो बंगाल चुनाव दिखाने से नहीं आएगा। एक है संदीप भारद्वाज, ये पहले लिखते थे, सेंक लो जब अपनी राजनीतिक रोटियां, एक नाम रोटियां किसान के नाम पे, कितनी पकी है तो यूपी 2024 में विधानसभा चुनाव में ही पता चल जाएगा। ये साहब थे जो बोल रहे थे। इनको किसान आंदोलन राजनीति लग रहा था, रोटी सेक रहा था। अब ये देखिए, आफ्टर टेकिंग पार्टिसिपेशन ऑन सो मेनी स्ट्राइक्स, फर्स्ट टाइम हैव गुड फीलिंग एंड नो रिग्रेट फॉर सैलरी कट, गुड टू सी दैट आवर कंसर्न ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक आर ऑफ सोसाइटी, टुगेदर वी विल विन वन डे। यही भारद्वाज जी को जब अपने नौकरी पर पड़ी है तो ये कह रहे हैं कि हमको आज अच्छा महसूस हुआ। लोग कह रहे हैं कि बेटा नोटबंदी में भी तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा था, GST में भी अच्छा महसूस हो रहा था, NRC CA में भी अच्छा महसूस हो रहा था। बारी बारी से सब लतियाए जा रहे हैं। 8 मंत्रालयों की संपत्ति निजी हाथों में देने का प्लान, 2.5 लाख करोड़ जुटाने की योजना। ये निर्मला सीतारमण के हवाले से खबर है। और साक्षी महाराज पर एक केस दर्ज हो गया है। साक्षी महाराज ने जो किसानों को लेकर कहा है उस पर केस दर्ज हो गया, लेकिन ये मेरे सरकारी खबर नहीं है। देश के लिए इतना भी बलिदान नहीं दे सकते क्या भारद्वाज जी? रोहिणी सिंह ने मजे लिए हैं। और ये बैंक का वीडियो देखिए, मोन्टाज में जो देखा था। बैंकों की 2 दिन की हड़ताल ऐतिहासिक है क्योंकि इसने भाजपा सरकार की जन विरोधी साजिशों का भंडाफोड़ कर दिया है। लेकिन टीवी अखबार एक खबर आपको नहीं दिखाएगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और मोदी सरकार का नया ऐलान, SC ST OBC के पद भरने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वोट लो और ड्रॉप करो, मोदी है तो मुमकिन है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया है। तो आप समझिए क्या चल रहा है। सरकारी बैंक बीजेपी पार्टी को चंदा नहीं दे पाते, इसलिए उनको प्राइवेट किया जा रहा है। जब प्राइवेट हो जाएंगे तो बेच दे। सोचिए, बहुत सारे बैंक थे छोटे छोटे, उसको 4 कर दिया, अब 4 को बेच रहे हैं, बेचने में आसानी हो रही है। तो ये सब कुछ प्लानिंग से है। बैंक कर्मचारी जो आज हड़ताल पर हैं, यही वो है जिन्होंने नोटबंदी और GST की पुरजोर हिमायत की थी। तो अब जब इनको हो रहा है तो। और ये मोन्टाज ने वीडियो देखा था, आपने यूपी भाजपा विधायक का स्वागत, वैन का घोड़ा गाली है क्या? तो लोगों ने लगातार, ये वीडियो क्लियर नहीं है, 2 विंडो में मेरे कैमरा में दिखाएंगे।
भारत के सबसे लोकप्रिय शिक्षा शास्त्री प्रवीण कुमार बौद्ध हैं, उनको जिस तरह से टारगेट किया गया है वो भी सोशल मीडिया पर खबर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि अब कितना मजा लेंगे, सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, सरकारी कंपनियां, ये कैसा राष्ट्रवाद है। सारी देश की संपत्ति आप बेच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद है, अद्भुत है ये सब कुछ। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या ये खबर बंगाल चुनाव से ज़्यादा जरूरी है कि नहीं जरूरी है? वहाँ तो हम सब जानते हैं कि क्या होने वाला है, ममता आएंगी या बीजेपी आएगी, बात वही चलेगा। थोड़ा बहुत बीजेपी की सेहत पर असर पड़ेगा, लेकिन टीवी अखबार को आप देखना बंद कर दीजिए। टीवी अखबार जितना ज़्यादा देखेंगे आपका बेड़ा गर्क। और जो लोग सिर्फ बंगाल जाके, जो दिल्ली के यूट्यूबर्स हैं, वो हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, वो भी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। इसमें से कोई भी पत्रकार जो अब तक वहां गया है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं करेगा। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नेशनल दस्तक और बहुजनों को ही देखना पड़ेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।